प्रिय दोस्तों, जय माता जी कहते हैं। आज के एपिसोड हम शुरुआत करते हैं। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट दर्शनी मनीषा बुद्धू स्वस्ति प्रोग्राम में आपका स्वागत करती हूँ। आप जानते हैं हम नवरात्रि के समय में प्रस्तुत करने जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ भी आपको मालूम होगा या नहीं मालूम होगा तो हम बता देते हैं कि हम एक्चुअली में भी हम अपने नए साल में भी हम प्रवेश करने जा रहे हैं और कुछ नई बातें हमें भी मालूम होना चाहिए, आपको भी मालूम होना चाहिए। हम जानेंगे आपके भेजे द्वारा फ्राख आपने जो हमें भेजे हैं, हम उनके द्वारा भी आपको बता देंगे कि आज के एपिसोड में हम क्या क्या बातें करेंगे। इससे पहले हम जब आपके फ्राख के आंदा हम देते हैं, हम जानते हैं हम भी स्वागत करते हैं हमारे प्रिय पंडित जी के। तो चलिए उनका स्वागत करते हुए आज के प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार दर्शनी जी। कैसे हैं आप पंडित जी? हम तो ठीक है, आप सुनाइए। हम तो भी बहुत अच्छे हैं पंडित जी, लेकिन कुछ कठिनाई है, कुछ खुशी भी है, तो ऐसे ही ज़िंदगी चलता है पंडित जी। किस चीज़ की कठिनाई है आपको? थोड़ा से स्वस्थ नहीं है हम पंडित जी, तो वही कठिनाई होती हैं। और खुशी ऐसी है कि हम मालूम होता है कि हम नवरात्रि के समय में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, और उसके साथ भी हमारे प्रिय दर्शकों ने नए साल में हम जब प्रस्तुत हो रहे हैं उसके नए नए प्रश्न भी हमें भेजे हैं, तो इसकी खुशी होती है पंडित जी। और हमें मौका भी मिल जाता है एक नया एपिसोड भी बनाने के लिए, तो अच्छा लगता है पंडित जी। बहुत सुंदर जी पंडित जी, तो हम चलते हैं। कुछ फ्राख हमारे प्रिय दर्शकों ने भेजे हैं, वो फ्राख ढेर नवरात्रि के बारे में जाते हैं, और कुछ लोग जानना चाहते हैं कि एक्चुअली हम नवरात्रि क्यों मनाएं, इसमें कुछ क्या स्पेशल होता है। नवरात्रि को मनाने के लिए जो है तो हमें माता की गर्भ में जो बच्चों का वास होता है जी। एक बच्चे अपनी माँ की गर्भ में 9 महीने तक रहते हैं। अच्छा। और 9 महीने उसके गर्भ में रहने के कारण से 9 रात्रि, यानी कि बच्चे जो माँ के गर्भ में रहते तो अंधेरे में रहती हैं, और अंधेरे में रहने के कारण से और 9 महीने तक तो उसके जो है प्रतिनिधित्व करते हुए, उसी को जो है याद करते हुए 9 रात्रि के लिए हम लोग जागते हैं। अच्छा। 9 महीने माँ हमारे लिए ठीक से सोए नहीं, जागे रहें, कष्ट सहें, तो उसके लिए बच्चे जो हैं अब जन्म ले करके इस संसार में 9 रात्रि तक हम लोग जो हैं माँ की जो है स्मरण करते हुए, माँ को याद करते हुए 9 रात हम लोग जागते हैं। इन 9 रातों में जागने से बच्चों को जो है एक प्रकार से अपनी माँ के ऊपर लगी हुई ऋण, जो कर्जा होता है, ऋण इसको कहते हैं, इस ऋण से थोड़ा बहुत उत्तीर्ण होते हैं। फिर भी पूरा उत्तीर्ण नहीं होगा, क्योंकि माँ को जो कष्ट दिए गए हैं वो कष्ट को दूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन माँ की सहायता करने के लिए हम लोग ये इतना प्रयास कर सकते हैं। अच्छा। तो यहाँ पर जगदम्बा जो माता पार्वती हैं, सारी जगत की माता है वो, उनको स्मरण करते हुए, उनको याद करते हुए कि प्रत्येक संसार में जो है अनेक प्रकार के जीव पौधे इत्यादि लगे, और इन पौधों के माध्यम से हम आप सबका परवरिश हो, हमारा आपका जो है पेट आदि भरे, और फल अनेक अनेक प्रकार के फल जो मिलते हैं, इन फलों से जो है हमारा जीवन सुख और स्वस्थमय रहे, ऐसी कामना हम लोग करते हैं। तो नवरात्रि मनाने का मतलब ये नहीं कि हम केवल पूजा पाठ में रहें, नवरात्रि का मतलब ये है कि हम प्रकृति के रक्षा करने में अपना हाथ बटा रहे हैं। बहुत अच्छा है पंडित जी। तो इसमें हम ये जानते हैं कि नवरात्रि में हम देवी माता का पूजा करते हैं, उनको याद करते हैं. U zegt de meerwaarde waarvoor eigenlijk we Navratri dan doen en we vasten eigenlijk daar ook, toch? Maar waarom is het eigenlijk dan zo dat het per se Durga Mata wordt aangebeden? यहाँ पर भगवती परमात्मा की जो है वाम अंगी जो है, जिसको हम लोग भगवान शंकर की जो अर्धांगिनी कहते हैं, उसको वाम अंगी बोलते हैं, जो बामी तरफ भगवान शंकर के बैठते हैं जी। तो उस देवी का नाम जो है पार्वती हैं, और उनको जो है एक नहीं अनेकों नाम है। एकम सदविप्रा बहुधा वदंती, धर्मशास्त्र में बताए गए वो एक हैं, लेकिन अनेकों नाम से उनको जाना जाएगा। और इसी प्रकार से भगवती को जो है केवल दुर्गा नहीं, भगवती नहीं, पार्वती नहीं, और अनेक अनेक नाम से उनको जाने जाती हैं, जैसे कि विंध्यवासिनी, कमल नयनी, पद्मेश्वरी, अनेक अनेक नाम से उनको जाना जाते हैं। तो जैसे जैसे रूप यथा रूपाय, जैसे जैसे उसका रूप है तथा कर्मणः क्रियते, वैसे उसका कर्म भी होते हैं। तो भगवती जो हैं जिस कर्म को करती हैं वही रूप में, जैसे माँ बन करके वो कर्म करती हैं तो माँ के रूप में ही आती हैं, पिता वाली कर्म करती हैं तो वहाँ पर पिता बन करके आते हैं, धर्म वाली कर्म को करती हैं तो धर्म रक्षक के रूप में वो आती हैं।
तो अनेक अनेक उपचार करती हैं, बीमारियों से बचाती हैं। आपको जुकाम है तो आपके जुकाम से जो है बचाने के लिए वो वहाँ पर वैद्य के रूप में आती हैं। तो अनेक अनेक जो है रूप धारण करके वो भगवती आती हैं। यहाँ तक मनुष्य को ज्ञान देने के लिए वो महासरस्वती के रूप में आती हैं। तो ज्ञान की देवी सरस्वती हैं, धन की देवी महालक्ष्मी हैं, और रक्षा करने वाली वो स्वयं महाकाली बन करके अपने भक्तों के सामने खड़ी हो जाती हैं कि किसी ने हमारे बच्चों को हाथ भी लगाया तो उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भगवती सामने खड़ी है। ये माँ होती हैं। माँ के सामने भगवान भी डर जाते हैं, भगवान भी कुछ नहीं कर पाएगा, काल भी नहीं कुछ कर पाएगा। तो इसी प्रकार से जिस जिस कर्म में वो लग जाती हैं उसी उसी प्रकार से उनकी नाम होती हैं। तो उनको केवल दुर्गा के नाम से नहीं, उसको भगवती, परम्बा, जगत माता, जगत जननी, जननी, मातुर, देव्या, अनेक अनेक नाम से उनको जानी जाती हैं। Goed, maar Pandit wat is het verschil dan? We zeggen Durga Mata, maar जानने को आया है कि कुछ दुर्गम के बारे में हम भी याद करते हैं। ये दुर्गम क्या है पंडित जी और कौन है? दुर्गम एक राक्षस है जी। दुर्गम राक्षस मतलब जो होता है कि हमारे आपके अंदर में बैठा हुआ वह विचार है कि हम कब किसका टांग खींचे, हम कब किसको नीचे गिराए, कब किसको जो है हानि पहुंचाए। ये दुर्गम का जो है चरित्र होता है, और इसी को दूर करने के लिए वो हमारी बुद्धि पर आकर के बैठ जाती हैं, ताकि वो उस दुर्गम को जो है दमन कर दे, उस विचार को वो दबा दे। और इस विचार को दबाने के लिए हमारे अंदर में वो ऐसी आकर के बैठ जाती हैं कि हम आप सभी जो हैं नकारात्मक से निकल करके सकारात्मक में पहुंच जाए, यानी कि नेगेटिविटी से निकल करके पॉजिटिविटी में हम लोग पहुंच जाते हैं। तो ये दुर्गम एक प्रकार के राक्षस हैं जो हमारे आपके अंदर में बैठे हैं और सोचते रहते हैं कि कब इनका जो मैं है बाल बांका करूं, कब इसका मैं हड़प लूँ, कब मैं इसको गिरा दूँ, कब इसका जो है हानि कर दूँ। ये दुर्गम का विचार होता है। और इन्हीं विचारों को जो है बदलने के लिए, शुभता में लाने के लिए भगवती दुर्गा के रूप में आती हैं। तो नाशय ते दुर्गम राक्षसे तस्यास्ते भगवती ही दुर्गा। तो भगवती का जो है नाम जो है दुर्गम नाम के राक्षस को दमन करने से, मारने के कारण से उसकी नाम जो है जाकर के पड़ गई है दुर्गा। तो ऐसे में जो भगवती दुर्गा हैं वो हम आप सबकी रक्षा करती हैं, और न केवल दुर्गा के ही रूप में वो आ करके, एक तो उसको हम लोग माता कहते हैं जी। हर रूप में उसको माता दी कहते हैं। पंजाब में उसको माता दी कहते हैं, हम लोग माता जी कहते हैं। पंजाब की जो है दी वो हमारी जी में ही संबोधित होती हैं। अच्छा। तो पंजाब में भगवती परम्बा की जो है विशेष पूजा अर्चना होती हैं, क्योंकि वो शक्ति की देवी हैं। और इतना ही नहीं, वो हमारे आपके अंदर में जो है आलस्य को, हमारी लेसीपन जो है उसको भी दूर करती हैं। तो लेसीनेस जो हमारे अंदर में है, उस आलस्य को जो है भगवती परम्बा दूर करती हैं। वो केवल जगा करके, उठा करके, शक्ति को दे करके। तो शरीर में शक्ति की जिसको कमी है, उस शक्ति को भगवती परम्बा जागृत कर देती है। बहुत अच्छे पंडित जी। तो क्या दुर्गम जो राक्षस आप बताते हैं, तो उनकी कोई बहन होती है जो उनका नाम ईर्ष्या भी होते हैं, और इस नवरात्रि में ईर्ष्या जो होती है वो हम भी भगा सकते हैं या मिटा सकते हैं? दुर्गम की जो है केवल बहन नहीं, भाई भी हैं। अरे अच्छा जी। दुर्गम का जो है एक भाई होता है वो भ्रम है। अच्छा। दूसरा भाई उसका जो होता है वो अहंकार है, और तीसरा भाई उसका जो है वो दंभ है। तो ये तीन चीज़ जो है अगर व्यक्ति के साथ आ जाए तो यही व्यक्ति को भड़का देता है। तो दंभ माने नाटक, वहाँ पर किसी के ऊपर दुर्गा माता आ जाती हैं, किसी के ऊपर ये आती है, किसी के ऊपर वो आती हैं, तो वो अपना अपना पूजा कराने लगे, भगवान का पूजा छोड़ दिया, अपना पूजा कराने लगे। तो ये दंभ है। अहंकार कि मैं कर रहा हूँ, मैं करवा रहा हूँ, मैं भगवती का पूजा कर रहा हूँ, उसमें जहाँ पर मैं आ जाएगा, अपने आप को श्रेष्ठ मान लेना, अपने आप को बड़ा मान लेना, जहाँ पर उसमें मैं आ गया वही अहंकार हो जाता है, और पूजा की जो है फल निष्कर्ष हो जाता है, पूजा का फल जो है जा कर के लुप्त हो जाता है। फिर उससे पहले जो है एक भाई और आता है, उस भाई का नाम जो है यहाँ पर उसको हम लोग कहते हैं ईर्ष्या, जैसे अभी आपने बताया। तो ईर्ष्या क्या है? ईर्ष्या व्यक्ति को जो है जा कर के एक दूसरे के ओर जलन पैदा करता है कि भाई उसको मिला है, हमको क्यों नहीं मिला, वो अच्छा है, हम क्यों नहीं अच्छे हैं, उनको पूछा, हमको क्यों नहीं पूछा, उनको वो पदवी प्राप्त हुई, हमको ये पदवी प्राप्त क्यों नहीं हुई। ये सब जो है अपने अपनी परिश्रम के ऊपर आधारित होता है, लेकिन अपना परिश्रम झुकने से ही प्राप्त होता है। जो झुकता है वही प्राप्त करता है। इसलिए हमें अपने जीवन में झुकना चाहिए। भगवान के सामने हम लोग जब भी जाते हैं, प्रणाम करते हैं, तो झुक करके प्रणाम करते हैं। पहले के लोगों को देखो,
एकदम से एड़ियों के सामने लेट जाया करते थे। जी। अब धीरे धीरे लेटने के बाद जो है घुटने बड़े आ गए, घुटने के बाद जो है जा करके हाथ जो है पैरों से छूने लगे, पैरों के छोड़ करके अब घुटनों को छूने लगे, घुटनों को छूते छूते अब कमर तक पहुंच गए, कमर तक पहुंचने तक जो है अब केवल हाथ जोड़ते हैं। कुछ लोग कमर छूते ही नहीं, उनकी जेब को तोड़ते हैं, उसकी जेब में कितने नरम कितने माल इत्यादि हैं। और कुछ लोग जो है जा करके केवल ही सिर झुका लेते हैं, कुछ लोग आँख के जो है ऐसे पलके कर लेते हैं। ये सब जो है अब परिवर्तन हो रहा है। जी। जहाँ पर नमन करने का जो है शैली रहा कि दंडवत भांति साष्टांग प्रणाम करना है, जो दंड के भांति वहाँ पर लेट करके प्रणाम करना है, अब तो जाकर के आंखों के इशारों से ही होने लगे हैं। तो इस प्रकार से इतना बदलाव, इतनी परिवर्तन इसमें हो गए हैं कि व्यक्ति अपने अस्तित्व को, अपने धर्म को अब भूलने लगे हैं। और इसी अस्तित्व को, इसी धर्म को पुनः जागृत करने के लिए फिर से हमारे आपके अंदर में, हमको भगवान नहीं कहते कि झुकने से भगवान मिलेगा, हमको भगवान ये नहीं कहते कि उनके सामने लेटने से भगवान मिलेगा, हमको भगवती ये भी नहीं कहते कि रात दिन उनको प्रसाद चढ़ाओ, दीप जलाओ इत्यादि तभी भगवती मिलेगा। नहीं, भगवती कहते हैं कि अगर आपके अंदर में प्रेम है किसी दूसरे के प्रति, तो उस प्रेम के भाव से आप सब कुछ पा सकते हैं। आपसे मैं प्रेम से बात करूंगा तो आप मुझे प्रेम से उत्तर देंगे, आपको मैं डांट करके बोलूंगा तो आप भी सोचेंगे कि क्या पागल आदमी है, कहाँ से आ गया है, हटो यहाँ से मेरे सामने से, मुझे टाइम नहीं वेस्ट करना है। भगवान भी हमारे आपके साथ ऐसे ही करते हैं। अगर हमारे आपके अंदर में प्रेम है एक दूसरे के प्रति, तो वो भगवती हमारी प्रेम को जान करके हमको प्रेम रूप से उसका फल भी देती हैं। परंतु जहाँ अहंकार, दंभ और ईर्ष्या इसमें आ जाते हैं, तो भगवती यहाँ पर जो है व्यक्ति को जो है साथ छोड़ देती हैं और कहते कि तुम अपने अहंकार में हो, तो जब तक तुम्हारा अहंकार न समाप्त हो तब तक तुम देखते रहो तुम क्या करो। जी, लेकिन पंडित जी, अगर व्यक्ति इससे अनजान हो, वो जानता नहीं है कि वो एक्चुअली अनबोवियस ये करते हैं, तो हम कैसे उनको ये बता सकते हैं कि उनके व्यवहार से, उनके बिहेवियर से हम ये जानते हैं और हम उनको बताना चाहते हैं या उनको ये अपलॉसिंग देना चाहते हैं कि आप देखिए नवरात्रि आ रहे हैं, आप माता जी का या पूजा कीजिए, उनको याद कीजिए और ja, probeer eigenlijk jezelf tot een beter mens te maken, zonder dat hij eigenlijk hij of zij het erg gaat vinden। देखो, यहाँ पर अज्ञान की बात आता है तो जो अज्ञान की बात है वो सत्संग ना करने के कारण से है। सत्संग करने से ज्ञान मिलेगा। आजकल लोग कहाँ पर सत्संग करते हैं, जहाँ पर दो घूंट जो है ऐसा पानी मिल जाएगा कि पीने के बाद लोग लड़खड़ाने लगे, गिर पड़े और मुंह से अनाप शनाप निकले लगे, जहाँ पर जो है मुंह से धुआं निकलने के बजाय हाथ से भी धुआं निकलने लगे। ऐसे ऐसे सत्संग चाहिए नहीं। धर्मशास्त्र कहते हैं सत्संग से जो है जा करके व्यक्ति के जीवन में, उनके अंदर में गुण की बदलाव आता है, उनके अंदर में नम्रता, श्रद्धा, प्रेम जागृत होता है। तो संग लोग ने बहुत किए हैं लेकिन सत्संग नहीं किए हैं। तो सत्संग करने का मतलब ये है कि अच्छे लोगों से मिले, और अच्छे लोगों से मिलने के लिए हमको भगवती के चरणों में जाना चाहिए। तो भगवती के चरण कहाँ हैं? कहते मंदिर। तो मंदिर में जाएंगे तो मंदिर में पहुंच करके वहाँ पे अच्छे अच्छे बातें सुनेंगे, अच्छे अच्छे लोगों से भेंट होगा, वहाँ पर प्रेम भरी बातें होंगे, लोगों से जो है आदर के साथ, भावना के साथ मिलेंगे, एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ बात करेंगे, और उन्हीं वचनों के आधार से हमारे अंदर में बदलाव भी आ जाएगा। आईना कितना ही गंदा क्यों ना है, एक बार में साफ नहीं होगा, उसको बार बार रगड़ने के बाद वो साफ होता है। व्यक्ति भी इसी प्रकार से, इंसान ऐसा ही है। जब तक उसे भगवान के सामने ले जाकर के खड़ा नहीं कर दिया जाए और वो भगवान को जो है देख करके ये ना समझ जाए कि भगवान के सामने मैं भगवान का आईना बन करके खड़ा हूँ, कि जैसे भगवान है अपने आप को देखना चाहते उसी रूप में मैं उनके सामने खड़ा हूँ। देव भूत्वाम देव जजेत, उनके सामने ही मैं उसी रूप में खड़ा हूँ। भगवान का लगेगा कि ये मेरा प्रतिबिंब है, ये मेरे योग्य है, ये मेरे लायक हैं, ये मेरे ही अपना है, तब जाकर के हमें भगवान की प्राप्ति होता है। केवल मंदिर में जाने से कुछ नहीं मिलेगा। मंदिर में जाएंगे, भजन सुनेंगे, कुछ क्षण के लिए सुख मिलेगा, कुछ क्षण के लिए शांति मिलेगा, कुछ पुण्य प्राप्त होगा, भोजन भी मिलेगा, पेट भी भर जाएगा, लेकिन घर पे जाकर के क्या? पंडित जी ने जितने व्यास पीठ से जितने भी हम आप सबों को जो है समझाए हैं, उन बातों को हम भूल जाते हैं, उस पर मनन फिर नहीं करते हैं। हमारे जीवन में याद करने का जो है एक ही शैली बताए गए हैं। पहले सुनो, सुन करके उस पर मनन करो, मनन करने के बाद उस पर आचरण करो। तो सुनने से जो है मनन होता है, मनन से आचरण होता है, और आचरण से तब जा करके
वृद्धि होती है। तो ये सत्संग का फल होता है। बहुत अच्छा पंडित जी, आपने तो जो eerstvolgende vraag रहा उनका थोड़ा सा antwoord भी आपने दे दिए हैं, लेकिन vraag ऐसा आयल है भी कि हम नवरात्रन हम जब मांगल मनावे तो हमके पैसे चाहिए के जाए के मंदिर is het verplicht om naar de mandir te gaan om navraten te vieren, of kan ik eigenlijk ook dat thuis vieren? Want wat is zo speciaal dat ik per se naar de mandir moet gaan en navraten moet vieren, terwijl als ik het ook thuis dan kan doen met mijn huismensen? इसका उत्तर पहले कई एपिसोड में मैं बोल चुका हूँ, मुझे तो कुछ स्मरण नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है इसके विषय में मैंने चर्चा की है और बताई भी हैं कि मंदिर में जो है देव और देवी का जो है जो प्रतिमा है, मूर्ति जो होते हैं वो स्थापित होता है, उसका स्थापना किया जाता है और स्थापित मूर्तियों में जो है भगवान का जो है उसका प्राणवास करता है। तो वो साक्षात ब्रह्म है, साक्षात भगवान है। तो भगवान के सामने खड़े होकर के भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ता है, इसलिए हमको मंदिर जाना चाहिए, क्योंकि भगवान भी हमें आपको देख ले। माता सीता जब रावण के द्वारा हरण की गई तो वहाँ पर उनकी रक्षा करने के लिए जटायु नाम के एक गीध आया। गीध ने माता जानकी की रक्षा करने के लिए रावण से लड़ गए। रावण से लड़ते लड़ते उसका पंख कट गए और वो ज़मीन पे गिर गया, लेकिन गिरने के बाद जब वो मरे तो सीधे मुक्ति को पाया। गीध रहा मांस खाने वाले, सड़े हुए मांस को खाने वाले। ना उसने जीवन में कभी भक्ति की, ना उसने जीवन में कभी माला जाप की, ना उसने जीवन में कभी भजन किया है, ना तो उसने कभी सत्संग किया है। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि ये गीध जो है मुक्ति कैसे पा गए। तो यहाँ पर ये इस प्रश्न का उत्तर आता है कि माता जानकी ने जो है गीध को देखी, उनको देख लिया और देखने के कारण से माँ की आँख की जोत उस गीध के ऊपर पड़ गया। तो जिस जोत से हमारे पाप नष्ट हो जाता है, इसीलिए भगवान से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि आपकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए, और आपकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर पड़ने से हमारे पाप नष्ट हो जाता है, हम वैकुंठ को प्राप्त हो जाते हैं। तो हे भगवती आप हमको दिखिए, हे भगवान आप हमको दिखिए। लेकिन भगवान हमें आपको कब देखेगा? जब उनके सामने हम जाएंगे। तो मंदिर में जब जाते हैं तो भगवान वहाँ पर साक्षात विराजमान रहता है। अपने घर के मंदिर में तो प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता है, हम लोग यूँ ही ऐसे भगवान को मूर्ति रख लेते हैं, उनका नहला करके पूजा करने लेते हैं इस भावना के साथ कि इसके अंदर में भगवान है। मैं ये नहीं कहता कि उसके अंदर में भगवान नहीं, ये तो भावना के ऊपर आधारित है ना, क्योंकि हमारे अंदर में विश्वास है कि इसमें भगवान है, और जब तक मन में ये विश्वास रहेगा भगवान हमको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर विधिवत वेद मंत्रों के द्वारा मूर्तियों की स्थापना की गई है, प्राण प्रतिष्ठा किया गया है, और उसमें से भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर जो है पड़ जाए, तो उससे हमारे पाप निसंदेह नष्ट होता है। और नष्टे तेति पापे मुक्ते तिथि जीव। तो जब पाप नष्ट होता है तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो मुक्ति होने का मतलब ये है कि संसार के बंधन से छूट जाता है, और जब संसार का बंधन छूटता है तो केवल परमात्मा के साथ एक लगन रह जाता है। परमात्मा के साथ हमारा बंधन नहीं होता है, परमात्मा के साथ हमारा आपका लगन है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भैया मैं अपनी गर्लफ्रेंड को या अपना बॉयफ्रेंड को बहुत चाहता हूँ, तो उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। तो ये उसमें बंधन हो जाता है, क्योंकि मैं अपने आप को उनके साथ बांध लेता हूँ। लेकिन परमात्मा कहते हैं आप स्वतंत्र हो, आप जो करना चाहे करो, लेकिन मेरे साथ लगन लगाओ। लगन का मतलब है बिना कोई ज़बरदस्ती कि ऐसे करोगे तो मैं तुम्हें ये दूंगा, और तुम करोगे तो भी तभी मैं दूंगा। भगवान कहते हैं कि तुम एक पल मुझे याद भी कर लो तो भी मैं दूंगा, मेरे साथ करो या ना करो, मैं तुम्हें जो कुछ चाहिएगा मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन एक बार अपना मन मुझ में लगा लो। तो यहाँ पर लगन की बात होता है, और लगन की बात जहाँ पर होता है तो यहाँ पर कोई भी शर्त नहीं होता है। इसमें कोई भी ऐसा नियम नहीं है कि आप ये करोगे तो ये मिलेगा, ऐसा करोगे तो वैसा मिलेगा, ये ऐसा इसमें कुछ नहीं है। मनुष्य एक दूसरे के साथ जो है बंधन रखता है, लेकिन परमात्मा के साथ हमारा आपका लगन होता है। तो इसलिए मंदिर में जा करके भगवान के साथ लगन लगा ले, और लगन लगाने के बाद जो है तो परमात्मा की कृपा से हमें क्या नहीं प्राप्त होता है। बहुत अच्छा पंडित जी। पंडित जी, maar daar heb ik aansluitend nog een vraag. हम जब मंदिर हम जाबे और हम नवरात्रि eigenlijk भी meemaken keren, vieren keren, dan kan ik lege handen gaan, of moet ik alleen aartigeld meenemen? Moet ik ook iets meenemen om te offeren? Is het handig om dan zo de मंदिर dan te bezoeken? देखो, अगर हम किसी के पास जाते हैं तो पहले एपिसोड में मैंने भी बोला है, आज के पता नहीं कौन सी एपिसोड में मैंने बोला है, लेकिन वहाँ पर मैंने बोले हैं कि
शायद मुझे याद है पंडित जी कि किसी के घर पे हम जाएंगे या किसी के द्वार पे हम जाएंगे तो खाली हाथ हमें नहीं जाना बिल्कुल। चाहिए। लेकिन अच्छा। नंबर क्या है जी। एपिसोड का मुझे ये पता हाँ। नहीं है, लेकिन वहाँ पर हमने जरूर इस बात पर दृष्टि डाले हैं कि रिक्त हस्तेन मित्रः देवालयः गुरुगृहे न कदाचन न गच्छतो। मतलब अपने गुरु जी के, अपने मंदिर में, अपने माता पिता, बंधु बांधव के और मित्र के घर, इन 4 जगह पे खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो उनमें से एक जो है गुरु, दूसरा माता पिता, तीसरा जो है अपने दोस्त मित्र हैं, अपने जिनके चाहने वाले हैं, और चौथा जो है देवालय यानी कि मंदिर में। तो मंदिर में जाए तो कम से कम थोड़ा से फूल ही ले चलो। नवरात्रि है, फूल की कम आवश्यकता होगा, फूल कम हो जाएगा, तो थोड़ा से फूल ही ले चलो। फूल ना हो सके, कुछ नहीं हो सके, तो वहाँ पर मंदिर में भगवान को भोग लगाने के लिए कुछ फल ले जाओ, कुछ प्रसाद बना करके लेके जाओ, तो भगवान का सेवन होता है। इतना ही नहीं तो मंदिर को खर्चा चलाने के लिए, मंदिर के जो है सामग्री को जुटाने के लिए, तो आरती जो आते हैं तो उस आरती में दक्षिणा डाल दो, ताकि कि मंदिर का जो है रोजगारी चल पड़े, कि मंदिर जो है अपने सामान जुटाने में उसके कोई किसी के सामने हाथ फैलाना न पड़े। इसलिए मंदिर में जब भी जाए तो खाली हाथ ना जाए। तो इन तीनों में से कोई भी चीज़ लेकर के जाए। जब भी थाली आए आपके सामने तो उसमें दक्षिणा जरूर डालना चाहिए, क्योंकि दक्षिणा से हम सेवा करते हैं। और वैसे भी जो लोग सोचते हैं कि मैं खाली हाथ जाऊंगा, तो वो केवल व्यापार के लिए जाते हैं, सौदा के लिए जाते हैं। यहाँ तक दुकान में भी जाते हैं तो अपने जेब में पैसे ले करके जाते हैं, या दुकानदार से उधार लेकर के आते हैं क्या? आजकल उधार की ज़माना तो बंद हो चुका है। अब आजकल तो कोई देता ही नहीं, खुद पर ही नहीं भरोसा करता तो सामने वाले पे क्या भरोसा करेगा। इसलिए भगवान के सामने जब भी जाएं, अगर आप किसी को वास्तव में चाहते हैं और उसको इतना चाहते हैं कि आप उसको ही पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेहनत करेंगे, जूस लेके जाएंगे, मिठाई लेकर के जाएंगे, दक्षिणा लेकर के जाएंगे, फूल लेकर के जाएंगे। आप अपने सखी सहेली के यहाँ पर भी जाते तो कम से कम एक फूल लेकर के जाते कि भाई इन फूलों की तरह आप भी जो है मुस्कुराते रहें, खिलते रहें, ऐसी जो है हम कामना करते हैं। तो भगवान के पास भी जाएं तो इसी प्रकार से कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। रिक्त हस्तेन कदाचन, माने कि खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। जब भी जाए हाथ में कुछ लेकर के जाए, चाहे वो फूल हो, चाहे प्रसाद हो, चाहे दक्षिणा हो, चाहे आपके पास कोई भी ऐसा तोहफा हो जो भगवान को आप देना चाहते हैं, लेकिन जब भी दे तो प्रेम के साथ दे। बहुत अच्छा है पंडित जी, maar dan ga ik ook even een beetje meer in detail over नवरात्रि सेल्फ। तो ऐसे माना जाता है कि अच्छा नवरात्रि होते हैं तो हम 9 देवियों की पूजा हम करते हैं, लेकिन इसमें हम क्यों 3 भाग में हम ये पूजा करते हैं पंडित जी? नवरात्रि का जो है 3 भाग बताए गए हैं। प्रत्येक रात की जो है अपनी अपनी देवी होती हैं और 3-3 भाग में इसको बांटे गए हैं, क्योंकि हमारे आपके शरीर के भीतर में 3 गुण छिपे हुए रहते हैं। सतगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो यहाँ पर तामसिक वृत्ति जो है मनुष्य को सबसे पहले जो है भगवान से दूर करती हैं। तो पहली 3 रात्रि जो है जाकर के महाकाली के नाम से है। तो ये तामसिक वृत्ति जो है अपने आप को शुद्ध करने के लिए, अपने आप को साफ करने के लिए, मन को साफ करे, चित्त को, अपने विचार को साफ करे, अपनी आँख की दृष्टि को साफ करे, अपनी वाणी को साफ करे, अपने कर्ण को, कान को साफ करे। इस प्रकार से इन 5 ज्ञान इंद्रियों को साफ करते हुए यहाँ पर पहली 3 रात्रि हैं, और पहली 3 रात्रि वो महाकाली के रूप में आती हैं। तो नवरात्रि के पहली 3 रात्रि जो होती है वो महाकाली के रूप में है, और महाकाली के रूप में वो आकर के तो हमारे आपके सामने इस प्रकार से खड़ी होती हैं कि तुम निर्भय हो जाओ, तुम डरो मत। तुम्हें जहाँ पर भी जाना है, तुम्हें वहाँ पर जाने से डर लगता है, तो तुम्हारे साथ मैं हूँ तुम्हारी रक्षा करने के लिए, और तुम्हारी रक्षा मैं इस प्रकार से करूँगा कि तुम्हारे पास कोई भी अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं होगा, तुम्हें कुछ लेने की आवश्यकता नहीं होगा, तुम बस मेरे साथ चलो, मेरे पास आ जाओ जी। तो इसलिए वो महाकाली के रूप में आती है। अच्छा पंडित जी, ऐसे भी होते हैं कि कुछ लोग में कुछ ऐसे डर बैठ जाते हैं कि वे बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, लेकिन ये नवरात्रि को वो भी मनाना चाहते हैं। Hoe kunnen zij dan eigenlijk met hun situatie dan omgaan en nog steeds नवरात्रि dan vieren in ditgene wat u dan zegt? देखो डर इंसान के लिए बहुत बड़ा ही एक समस्या है, और इस समस्या को इससे जो है अपने आप को जो है सुलझाने के लिए, इससे मुक्त होने के लिए, इस डर से मुक्त होने के लिए विश्वास का एक बहुत बड़ा विश्वास एक बहुत बड़ा चाबी, विश्वास की बहुत बड़ा आवश्यकता है, जरूरी है। तो विश्वास क्या है हमारे अंदर में, मैं किस पर विश्वास करता हूँ। जैसे कि हमको विश्वास है कि हमारे सामने माँ काली के रूप में खड़ी है हमारी रक्षा करने के लिए, तो मैं निडर होकर के चल सकता हूँ। अगर मैं सड़क पे चलता हूँ और कुत्ता मुझे देख करके भौंकने लगे और मैं वहाँ पर तनिक भी डर जाऊँगा, तो हमारे डर को वो सूंघ करके हम पर आक्रमण कर सकता है।
लेकिन जब कुत्ते के भौंकने पर हम डरे नहीं और हम डट करके वैसे ही धीरे धीरे चलते रहें और कुत्ता जब करीब आए तो घूम करके एक बार देख दे उन्हीं बड़े आंखों के साथ, तो वही कुत्ते जो है स्वयं डर करके वहाँ से भाग जाती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे डर से जो है उनको यहाँ पर कोई असर नहीं हुआ है, हम उसको डरा नहीं सके, क्योंकि हमें अपने अंदर में अपने मन में विश्वास है कि सामने भगवती खड़ी है। तो जब तक भगवती सामने खड़ी है तब तक हमारे अंदर में ये विश्वास है कि हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेंगे। तो इन बुरे विचारों को, उन डर को निकालने के लिए वो काली के रूप में पहली आती हैं, फिर अब हमको सजाती है और हमको सजाने के लिए वो महालक्ष्मी के रूप में आती हैं। तो सजाने का मतलब है अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे गहने पहनो, अच्छे विचार मन में लाओ, अपने आप को जो है अच्छे अच्छे कर्म से सजाओ, अपने आप को जो है अच्छे अच्छे बोली से सजाओ, अपने आप को अच्छे अच्छे विचार से समझाओ, अपने आप को जो है अच्छे अच्छे दृष्टि से जो हम देख रहे हैं तो उस दृष्टि से हम अपने आप को सजाएं। सजाने का मतलब ये नहीं कि गहना और कपड़े पहन लो और इसी से हम सज गए। सजाने का मतलब ये है कि अपने विचार को सुधार लो, अपनी दृष्टि को सुधार लो, अपनी वाणी को सुधार लो, अपने मन को सुधार लो। यही सजावट है मनुष्य का। और इस सजावट से वो लक्ष्मी बन करके 3 रात्रि जो बीच में पड़ते हैं, दूसरे भाग की जो 3 रातें हैं, वहाँ पर चौथी, 5वीं, 6ठी रात्रि में वो महालक्ष्मी के रूप में आती हैं और लक्ष्मी बन करके कहती हैं कि बस तुम करते जाओ, कुछ मांगो मत, तुम करते जाओ। तुम्हें जो कुछ भी करना है भगवती के लिए तुम करते जाओ, कुछ मांगो मत, और वो प्रसन्न होकर के स्वयं हमको सब कुछ दे देगी। और अंतिम 3 रात्रि में 7, 8 और 9वीं, इन 3 रात्रि में वो महासरस्वती के रूप में आती हैं। तो सेवा करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। अपने आप को जो है जबरदस्ती वहाँ पर लेकर के जाना है, एक जबरदस्ती लेकर के जाएंगे तो वहाँ पर अच्छे अच्छे बातें देखेंगे, अच्छे अच्छे बातें सुनेंगे, अच्छे अच्छे लोगों को देखेंगे, अच्छे अच्छे विचार मन में आएगा, अच्छे अच्छे पदार्थ को देखेंगे कि इतनी सजावट, इतनी फूल, इतनी मिठाई, और कहाँ से लेकर के आए भाई, क्यों लेकर के आए हैं, काहे को लेकर के आए, किसको अर्पण करेगा। तो अच्छे अच्छे विचार इसमें आना शुरू हो जाएगा, तो मन में फूल खिलेगा, और मन में फूल जब खिलता है तो वो महालक्ष्मी बनती है, क्योंकि इसी फूल पर लक्ष्मी जी विराजमान होती हैं। लक्ष्मी का आवास वहीं पे है जहाँ पर लोगों के मुख पे मीठा बोली रहती है, जहाँ पर लोग अच्छे अच्छे बातें करती हैं, और अच्छे अच्छे बात केवल करने वाले नहीं, वो सत्य को बोलने वाली होना चाहिए। बोले कुछ और करे कुछ और, तो ये वहाँ पर लक्ष्मी जी के वास नहीं है। हम जो बोलते हैं उसी को हमको करना भी चाहिए। जी बनी जी, कुछ लोग भी होते हैं कि वे अपने क्रोध को काबू में नहीं कर पाते हैं और कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं या फ्लुक कर देते हैं लोगों को, तो ऐसे इन बातों से क्या लक्ष्मी माता भी रूठ जाती है हमसे? देखो, सबसे पहली बात तो हमको ये जानना चाहिए कि अगर हम अपने सामने वालों को कोई अनभल कह दे, जी, भले वो श्राप क्यों ना हो, लेकिन अनभल कह दे, तो अपने जीप पे बैठी हुई माता सरस्वती, उनकी हम अपमान कर रहे हैं। कंठ से निकली हुई जो वाणी है, जो वाग देवी हैं, इस वाग देवी की हम लोग अपमान करते हैं। वाग देवी यानी कि सरस्वती माता भी हैं, तो उनकी हम अपमान कर रहे हैं। और फिर मन के अंदर में बैठे हुए लक्ष्मी नारायण हैं, हृदय में बैठते हैं लक्ष्मी नारायण। तो लक्ष्मी नारायण का जो है मन में ईर्ष्या रखने से, किसी के प्रति द्वेष, किसी के प्रति जो है शत्रुता, किसी के प्रति किसी के प्रति हम जो है अपने मन में कटु है यानी कि भारीपन रख लें, जलन भर लें, तो वहाँ पर अपने हृदय में बैठे हुए लक्ष्मी नारायण को हम लोग जो है कष्ट दे रहे हैं। कंठ से बोली हुई, जोर से निकली हुई शब्द से भगवान शंकर और माता पार्वती का अपमान कर रहे हैं। और बुरे नज़र से देखने वाले अग्नि देव जो हमारे तीसरी आंख पे बैठे हुए हैं, उस अग्नि का जो है हम लोग अपमान करते हैं। तो एक विचार से क्रोधाद भवति सम्मोहा, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्रोधाद भवति सम्मोहा। क्रोध हमारे अंदर में केवल मोह के कारण से होता है कि हमको नहीं मिला, हमको लालच है, मोह है, हमको भी मिल जाए, हमको भी ऐसा है, और ये मेरा है, ये अपना है। जिस चीज़ में हम लोग अपनापन जोड़ ले और जिस चीज़ को हम लोग पाने के लिए तरस रहे हैं और नहीं पा रहे हैं, उसी में क्रोध उत्पन्न होता है। और यही क्रोध मति भ्रंशः हमारे आपके बुद्धि को नष्ट कर देता है, बुद्धि को बिगाड़ देता है। और जब बुद्धि बिगाड़ता है, नष्टेति बुद्धि भ्रंशायति बुद्धि पाप कृत्य कर्मणा,
तो वहाँ पर व्यक्ति पाप करने लगता है। और जब भी हम पाप करने लगते हैं, जैसे हम अपने मुँह से किसी को श्राप दे दिया तो लक्ष्मी माता हमसे रुठ गए। श्राप तो मैंने दिया उनको तो शब्दों से पीड़ा होगा, लेकिन हमारे कंठ में, हमारी जिह्वा पे, हमारी बिंब ओष्ठ पे जो भगवती लक्ष्मी और माता सरस्वती और भगवान शिव पार्वती बैठे हैं, इनको कष्ट होगा। और इनको कष्ट होने के साथ साथ हमारे शरीर में पहले ही वो रोग शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे अंदर में है वही हम औरों के अंदर में देखेंगे, और वही बीमारी हमारे आपके अंदर में फैलना शुरू हो जाएगा। और जब ये बीमारी हमारे आपके अंदर में फैलेगा, तब देवी देवता इस शरीर से जो है धीरे धीरे विदा होते हैं। तो जब भगवान शरीर को छोड़ने लगते हैं तो समझ लेना अब इसको जो है चलाचल की बेली आ गया है, अब इसको दुनिया छोड़ने का नौबत आ गया। तो अंत में जो है इन्हीं को जो है कंट्रोल करने के लिए वो ज्ञान की देवी बन करके आती हैं। तो 7वीं रात्रि में जो है माता सरस्वती को आवाहन करते हैं। 8वीं रात्रि में माता सरस्वती को जो है ज्ञान की देवी में, क्योंकि ज्ञान में ही रक्षा है, ज्ञान में ही धन है और ज्ञान में ही माता पार्वती हैं, तो वो ज्ञान की देवी बन करके हम उनको पूजते हैं। और नवरात्रि में 9वां रात्रि जो अंतिम रात्रि है, तो अंतिम रात्रि में वहाँ पर हम विसर्जन करते हैं, यानी कि शांति पाठ करते हैं। शांति पाठ का मतलब ये नहीं कि पूजा को हम समाप्त कर रहे हैं। शांति पाठ का मतलब ये होता है कि तीनों लोक में, ब्रह्मांड में, मृत्यु लोक में और पाताल लोक में, तीनों लोक में जो है जा करके शांति बना रहे, प्रेम बना रहे, एकता बना रहे, इस कामना से हम लोग वहाँ पर प्रार्थना करते हैं। ये शांति पाठ होता है। शांति पाठ का मतलब ये नहीं कि पूजा समाप्त, भैया तुम खाओ पियो जी, क्योंकि ये मिसकंसेप्शन होते हैं लोगों में पंडित जी, वो शांति पाठ सुनते हैं तो सोचते हैं अच्छा खत्म, समाप्त हो गया। नहीं, शांति पाठ का मतलब ये है कि आकाश में, मृत्यु लोक में और पाताल लोक में, तीनों लोक में जो है जाकर शांति रहे। यानी कि हमारे आपके अंदर में जो है तामसी वृत्ति, राजसी वृत्ति और सात्विक वृत्ति, ये तीनों जो है जाकर के एक भाव में प्रेम भाव से रहें। कि तामस से जो है, जो गुस्सा है, गुस्सा शांत होकर के रहे। प्रेम जो है इतना ना रहे कि मैं खुद झुक जाऊं, मैं इतना दब जाऊं कि मुझे उठने का जो है नौबत भी ना आवे। तो प्रेम इतना ही करो कि आप खड़े होकर के वहाँ पर सेवा भी कर सको, और इस प्रकार से मत दब जाओ। और ज्ञान इतना ही रहे कि ज्ञान के अंदर में अहंकार ना आ जाए। जिस ज्ञान में अहंकार आ जाएगा वो ज्ञान किसी काम के नहीं रह जाएगा, भगवान उसको भी नहीं लेता है जी। Wanneer जी, en dan hebben we dit ook van onze kijkers dan gehad कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर अच्छा नवरात्रि होएगा, maar dan is eigenlijk na नवरात्रि रामनवमी, dus नवरात्रि के ख़त्म होने से dan begint eigenlijk रामनवमी। देखो हमारे यहाँ पर कितने लोग कहते हैं कि भैया कल रामनवमी है, उसका मतलब है कि आज नवरात्रि समाप्त हो गई। ऐसा नहीं है, क्योंकि नवमी तिथि अभी भी नवरात्रि है। हम लोग नवरात्रि मनाते हैं और राम नवमी है। तो नवमी जो नवमी में, जो नौ में ही वास करता है, वही श्री राम है। तो श्री राम जो है जाकर के नवमी तिथि में अभी भी नवरात्रि हैं। वो माँ की पुत्र हैं, तो माँ की पुत्र होने के कारण से वो राम जी कहलाते। तो श्री राम जो हैं वो माता के पुत्र होने के कारण से यहाँ पर राम जी कहलाएगा। तो वो नवरात्रि का फल क्या है कि राम जैसे पुत्र को हमें प्राप्त होगा। तो ये नवरात्रि में ही है, क्योंकि जिस दिन रामनवमी मनाते वो भी नवरात्रि ही है। Meneer Jim, hoe komt het eigenlijk dan zo om te begrijpen dat eigenlijk op de laatste dag, op de 9e dag van Navratri, dat Sri Ram dan eigenlijk Ramnavami wordt dan gevierd voor Sri Ram, maar niet op de eerste dag bijvoorbeeld? रामनवमी जो है, देखो हमारे यहाँ पर 9 महीने के बाद बच्चे के जन्म होता है। हाँ, आपने बताया। अभी शुरू में मैंने आपको बताया। और फिर जो है एक एक रात्रि जो नवरात्रि में हम लोग मनाते हैं, तो एक एक महीने के बराबर होता है, और 9वां महीना में वो बच्चा जन्म लेता है। तो इसी प्रकार से राम जी जो है रामनवमी के जो हैं नवरात्र के जो हैं आखिरी रात में ही आएगा। जैसे कि 9 महीने के बाद राम जी प्रकट होते हैं, ऐसे 9 रात बिताने के बाद राम जी अवतार लेते हैं। राम जी हमारे आपके सामने आते हैं। तो राम जी जब सामने आता है तो नवरात्रि का जो है अंतिम रात्रि के समय पे ही आता है, तो वो भी अभी नवरात्रि ही होगा। तो ऐसा नहीं कि राम जी के आने के बाद नवरात्रि खत्म, नहीं, वहाँ पर राम जी और माता जी इन दोनों का हम लोग पूजन करते हैं, क्योंकि वहाँ पर कौशल्या माता और राम जी यानी कि परम्बा और परम्बा की जो है सपुत्र, उनका फल जो है हमारे आपके रक्षा करने के लिए दोनों साथ में आ जाते हैं।
बहुत अच्छा। पंडित जी और ऐसे कुछ फ्राख भी है, कुछ बताते लोग जानते हैं कि न्यू ईयर हम लोग भी आ रहे हैं, dus नवरात्र के साथ नया साल भी होते हैं। in welk jaar stappen wij dan eigenlijk? देखो राजा विक्रम के अनुसार जो है 2082 में 2082 से यार में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन कलयुग के हिसाब से गिना जाए तो 5126वां वर्ष फेब 2026 यार में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। तो कलयुग जो है 5126 और इसके दुगना यानी कि 4232 432 यार बाकी है, इतना जो है कलयुग चलेगा। तो अभी कलयुग के दुगना जो होगा तो उसका मतलब द्वापर युग जो है 864 इसमें बीत चुका है। तो 864 यार इसमें बीत चुका है, तो इसका मतलब ये होता है कि इतने साल पहले और इसकी जो है दुगना और कलयुग को जोड़ करके 1,272,000 यार और 1,200,000 चारों को मिला करके 840,000 यार बीत जा है। तब जा करके चारों युग बीते हैं। तो 8,432,000 यार 8,432,000 यार ये चारों युग को होता है। और ये एक बार नहीं, ये 28वां बार चल रहा है। 28 केर चल रहा है, ये 28 कलयुग है। 28 कलयुग में 5126वां बार हम लोग इस वर्ष को फिर से मनाने जा रहे हैं। Goed, als je Paniji, wat kunnen we verwachten in ons nieuwe jaar? Daar zijn onze kijkers van SOSTI-programma heel benieuwd naar, Paniji. देखो हमारे यहाँ पर जैसे दिनों का एक नाम होता है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, हर दिन का एक नाम होता है। ऐसे में हर महीनों का एक नाम होता है। ठीक इसी प्रकार से हर वर्ष का भी एक नाम होता है। तो इस वर्ष का नाम होगा काल नाम संवत्सर। इस संवत्सर का नाम, इस काल का जो है, इस वर्ष का नाम जो है काल है। इस वर्ष का जो है देवता भी सूर्य है, मंत्री भी सूर्य है। ये अच्छी बात है तो पंडित जी, या डरने वाली बात होगी? बिल्कुल अच्छी बात है। अच्छा। क्योंकि क्योंकि सूर्य जो है काल के देवता हैं, उसी के आधार से हमारा दिन और रात शुरू होता है। तो इसका मतलब ये है जो तूने बोया है इस साल में तुम्हें बराबर मिलेगा। जो तूने किया है वो तुम्हारे सामने आकर के खड़ा होगा, तुम्हारे सामने तुमको इसको फेस करना है। तू नकारो या मानो या ना मानो, लेकिन आज इस वर्ष में तुम्हें ये देखना ही है, तुम्हारे सामने आएगा। तो काल नाम का संवत्सर ये होता है कि तूने बुरा की तो तुम्हारे साथ बुरा होगा। और काल संवत्सर, काल माने मृत्यु, काल माने समय, काल माने काल एंड तो नहीं है, क्योंकि हर अंत में एक नया शुरुआत है। तो यहाँ पर काल का मतलब होता है महादेव भी। तो भगवान शंकर का तीसरा नेत्र जो है, सावधान होकर के हम लोग इसको नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इखवे नमः बाहुभ्याम मुतते नमः, इस मंत्र से हम लोग भगवान शंकर को जो है प्रार्थना करते कि हे रुद्रदेव, आप अपने तीसरे नेत्र को शांत कर लो जी। उनको खुल जाएगा तो बहुत भयानक हो जाएगा ना। वही वर्ष इस समय चल रहा काल संवत्सर। तो शंकर जी की तीसरा आंख ना खुले, इसलिए हम लोग इस वर्ष में सावधानी परखें और जितना भी धर्म कर्म कर सके उतना ही। इस वर्ष में आप देखना अनेक अनेक प्रतिद्वंद्व होगा, यानी कि देश देश में जो है मारपीट होना शुरू हो जाएगा, भूमिकंप आदि होना शुरू हो जाएगा, यानी कि आर्द्वीफिंग, नतुई रामपे इत्यादि होगा बहुत ज़्यादा। अनायास लोगों का मृत्यु होगा, अनायास लोगों के ऊपर अनेक अनेक संकट आएगा, अनायास जो है बनने वाला काम जो है बिगड़ने लगेगा। ये सब हमारे आपके कर्मों का फल है। मनुष्य ने आज तक जो प्रकृति को दी हैं वही प्रकृति हमको वापस करेगा। इसलिए ये काल संवत्सर है कि मनुष्य को सावधान करने के लिए कि तू हमारा आदर नहीं करेगा तो मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि आदर क्या करना है। जमीन के पैर के नीचे ही जमीन फिसल जाए, निकल जाए तो हम खड़े रहेंगे कहाँ? पानी पे तो खड़े नहीं हो सकते हैं, पानी में तो डूब ही जाएंगे। तो इस जमीन पे खड़े होने के लिए हमें पृथ्वी देवी की जो है आदर करना है। तो माता की आदर करने के लिए नवरात्रि में हम लोग प्रवेश करते हैं और नवरात्रि में हमको सिखाते हैं कि भाई हमारी माँ जो है, हर इंसान के पास 5 माताएं होती हैं और इन 5 माइयों को जो है हमें आदर करना है। पहली माँ जो है जन्म देने वाली, दूसरी माँ जो है हमको जो है अपने ऊपर धारण करने वाले, वो धरती माता। तीसरी माँ जो है हमको साफ रखती हैं, वो गंगा माता है। तो पानी को भी साफ रखें। पानी को साफ रखने का मतलब ये है कि हमारे घर के सामने जो नाला है, जो
गोत्रो हैं, जी। यहाँ की भाषा में बोले गोत्रो हैं, जो कंडाल हैं उसको साफ रखें, उसमें कचरा मत फेंकें, क्योंकि वो बंद हो जाएगा, वो सारी की सारी कचरा जो है हमारे आंगन में आ जाएगा। इसलिए तो सबसे पहले अपनी माँ की जो है आदर करें, जन्म देने वाली धरती माँ जिस पर हम लोग जन्म लेकर के चलते फिरते हैं, इसकी आदर करें। धरती माँ को साफ रखें, जल को जो हमको नहला धुला करके साफ करती है उसको साफ रखें। हमको जो है दूध पिला करके बड़ा करने वाली गौ माता की रक्षा करें, गौ की आदर करें। और पांचवी जो है ज्ञान की देवी माता सरस्वती हैं, ज्ञान का आदर करें। ज्ञान में दंभ अहंकार ना लावे, जिस ज्ञान में अहंकार हो जाएगा वह व्यक्ति डूब जाएगा, नष्ट हो जाएगा, मिट जाएगा। तो इन 5 माइयों को जो है हमें सदैव आदर करना है। जो इन 5 माताओं की आदर करता है वही आगे बढ़ता है, वही नवरात्रि में ऊपर उठता है। इसलिए काल संवत्सर हम आप सबको सावधान करने के लिए भी आ रहे हैं कि जो तूने प्रकृति को दी है वही तुम्हारे सामने आएगा। तू सामने वाले से अहंकार से बात कर रहे हैं, तुम्हारा पतन होगा। तुम सामने वाले को जो है जाकर के अपशब्द बोलते हैं, गाली बोलते हैं, इत्यादि श्राप देते हैं, तो वो सब तुम्हारे सामने आएगा। तूने जो है नालों को जो है, नदियों को जो है अपवित्र रखे हैं, उनमें कचरे डाल करके उसका जो है बहने का बहाव रास्ता मार्ग जो है बंद कर दिए हैं, तो वो सब हमारे आंगन में, हमारे घर को जो है डुबा डुबा करके हमको देगा। तूने धरती को जो है कष्ट दी है और धरती माता को जो है जा करके अशुद्ध रखे हैं, तो वही धरती जो है, ये मट्टी जो शरीर पे है, ये बीमारी बन करके हमारे शरीर में पैदा हो जाएगी। इसलिए धरती को भी साफ रखें। और तूने गौ को जो है कि गौ माने इंद्रियां, गौ गाय माने इंद्रियां, हमारे सिंह हैं। तो गौ माता की रक्षा करने का मतलब ये है आँख, नाक, कान और मुंह, इन सब का भी रक्षा करना, यही गौ है। और इनको अच्छाइयों में लगाएंगे तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। बहुत अच्छे पंडित जी। ये हमारा जो साल होगा तो ये क्या अगले साल नवरात्रि तक चलेगा? हमारा ये वर्ष जो है, हमारे यहाँ पर नया वर्ष चलता है चैत्र नवरात्रि के प्रतिपदा से अगले चैत्र नवरात्रि की प्रतिपदा तक। तो इस साल के बाद अगले साल जो है, अगले नवरात्रि जो मार्च अप्रैल में आएगा, तो उसी समय तक जो है ये हमारा नया वर्ष चलता है। हमारा नया वर्ष 1 तारीख जनवरी से नहीं, हमारा आपका नया वर्ष जो है नवरात्रि के आरंभ से ही है। बहुत अच्छे पंडित जी। और हमारा जो नया एपिसोड होता है तो अगले दोनों को हम फिर से चलाएंगे। तो आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। बड़ी चतुराई से जो है इस प्रश्न का जो है समाधान जी, हमारा एपिसोड भी आज का समय भी फिर से हो गया है पंडित जी। आपको हम बहुत बहुत नवरात्रि के बहुत शुभकामनाएं देते हैं पंडित जी। और हमारे प्रिय दर्शकों हम भी कहना चाहते हैं कि हमें माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन समय के ध्यान में रखते हुए हमें आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। अवश्य, धन्यवाद पंडित जी। प्रिय दर्शकों, इसी के साथ आपसे फिर से हम माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन भी नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हैं। आपने सुने हैं पंडित जी ने क्या कहा है। We zijn in het jaar van 2082 en natuurlijk ook de jaartelling van de Kaluk heeft hij aangegeven. Wat u kunt doen en hoe u navratri moet vieren, dat heeft u dus ook gehoord. We kijken uit naar nog meer vragen dat u heeft en natuurlijk tot de volgende keer. Namaskar, Shubh Ratri, Shubh Navratri.